हेलो K3 फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो मैं और भी लेट उठी हूँ और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आज शूट कर सकूँ। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ और निकल रही हूँ और ऑलरेडी मैं लेट हूँ, 8 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो गुड मॉर्निंग तो कर ही ले, ये लोग अभी सब सो रहे हैं पर मुझे बोलना तो पड़ेगा ही क्योंकि भाई ये लोग तो सोते ही रहेंगे। और लाइन है, चलो जी लिपस्टिक लग गई। बालों से बहुत परेशान हूँ यार, बालों का क्या करूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता बाल बनाने का। अगर मैं इन्हें कॉम करने लगूँगी तो कम से कम मुझे 15 मिनट लग जाएंगे। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अपने बालों को बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं अभी तो ऐसे ही टाई कर रही हूँ, तो भाई ऐसी बांध लिया है। आज ये है तो ये मैचिंग का ये लगा लेते हैं। आज मैं उठी हूँ 6:45 पे, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं था। चावल बनाए, रोटी बनाई, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई, चीले बनाए, पानी गर्म करके पिया, डॉगीज़ को खाना खिलाया, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं था। अब मैं निकल रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि बाहर हल्की हल्की बारिश भी है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं सच में लेट हो गई हूँ, 7:59 हो गए हैं। शिट यार, अब चलती हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है, देखना। वो गाना याद आ रहा है गाइस। तो मैं वापस आ चुकी हूँ और आज मम्मी भी आ गई होगी, तो चलो देखते हैं कि वो आ गई है कि नहीं आ गई है। हाय, हटो हटो। हाय शकी, ये पहले जाएगा। मम्मी नहीं आई, लेट हो रहा है। आज तो आना था मम्मी ने, तो मैंने सोचा था मम्मी आ गई होगी, अभी भी नहीं आई है। एरिक सो रहा है, पापा चले गए हैं। स्कूल से आते टाइम कुछ फ्रूट्स एरिक के लिए लेके आई हूँ। यार फ्रूट्स कितने महंगे हो गए हैं। ये 125 ग्राम्स मुझे मिला है 200 का ब्लूबेरी, और स्ट्रॉबेरी ये 100 का पैक, और एक एवोकाडो 70 रुपीज़ का, वो भी इतना छोटा सा। तो फ्रूट्स बहुत महंगे हैं सब्जियों से ज़्यादा। इससे समझ आता है कि फ्रूट्स खाने कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि कीमती चीज़ हमेशा महंगी होती है। तो फ्रूट्स खाया करो गाइस। देखो हम हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे से महंगे चीज़ें लेते हैं, शूज़, ज्वेलरी, हर चीज़ हम कॉस्टली लेने की कोशिश करते हैं कि महंगा है तो अच्छा है। पर हम खाने में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं? खाने में हम हमेशा जंक फूड की तरफ क्यों भागते हैं? मैं भी ऐसी थी, पर जब मैंने खुद से अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी शुरू करी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ इन सारी चीज़ों की वैल्यू। जो भगवान ने हमें नेचुरली इतनी सारी चीज़ें दी है खाने के लिए, उसकी वैल्यू कितनी है। तो गाइज़ कोई आपको आके समझाने वाला नहीं है ये सारी चीज़ें, पर जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो आप खुद ही समझ जाते हो। तो इसलिए अपनी लाइफ को वैल्यू करो और अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। हालांकि आजकल सारी चीज़ों में ही मिलावट आ रही है, फिर भी हम जंक फूड्स खाने से जितना अपने आप को बचा सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं उतना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत बुरे हाल हो जाएंगे गाइस। हॉस्पिटल्स फुल मिलेंगे सिर्फ इसी वजह से। इसलिए डाइट अच्छी रखो, कोशिश करो कि जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, जो नेचुरल चीज़ें भगवान ने हमें खाने के लिए दी हैं, उनका यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में। सारा काम वाम मैंने पहले आते ही ख़त्म कर लिया सब कुछ। मम्मी तो आई नहीं है, मैंने सोचा था मम्मी आएगी तो मैं थोड़ी लड़ाई छड़ाई कर लूँगी उनके साथ, थोड़ी बातें शातें कर लूँगी, पर वो आई नहीं है। तो अभी उनको कॉल करके पूछती हूँ कि क्यों नहीं आई है। एक चीज़ गाइस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ना मैं मेरे पास ज़्यादा कुछ ऐसा एज सच अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं कि मैं कुछ अलग से आपके लिए चैलेंज करना। हाल तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब भी है और फैमिली भी है, पर मैं आपके साथ कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने लास्ट सालों की जर्नी में जो मैंने सीखी है। मैंने बहुत कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सीखा है, तो मैं वो कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, बट रिलीजन में नहीं करती हूँ। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए दोनों को प्लीज़ मिक्स मत करना। द लॉ ऑफ 10%, क्योंकि मैं यूनिवर्स में बहुत बिलीव करती हूँ और सच यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से अगर हम अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे तो आप सच में मिराकल्स देखोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैं कुछ दिन पहले अभी एक बुक पढ़ रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि मैं कुछ दिन पहले ना एक चीज़ पढ़ी थी, द लॉ ऑफ 10%। तो ये तो मैंने भी सुना था कि हमें अपनी सैलरी का 10% हमेशा डोनेट कर देना चाहिए। ये हमारे सारे ग्रंथों में लिखा है, सारी होली बुक्स में यही लिखा है
ठीक है। पर क्यों करना चाहिए इसका लॉजिक मुझे नहीं पता था। तो वो जब मैंने वो लॉ ऑफ 10% पढ़ा, तो यूनिवर्स का एक लॉ होता है, द लॉ ऑफ 10%, यानी कि 90% अगर अर्थ पे गुड है तो 10% ईविल है। मतलब कि 100% का कंसेप्ट जो होता है उसमें से 90% अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए गुड है, बट अगर वो जो 10% है जो कि ईविल पार्ट में जाना चाहिए, अगर हम वो भी कंज्यूम कर लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो उसमें ये लिखा था कि 10% का जो कंसेप्ट है, जो सैलरी हमें अपनी जो भी हमारी इनकम है उसका 10% हमें डोनेट करना चाहिए। तो यानी कि वो 10% ईविल के लिए है, उसको हमें डोनेट कर देना चाहिए, उसको कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। पर अगर हम ऐसा नहीं करते और हम उसको कंज्यूम करेंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से, जो कि हम नहीं चाहेंगे, उस वे में वो हमारी पॉकेट से निकलेगा। तो इससे मुझे पता चला कि क्यों कहा जाता है कि 10% हमेशा डोनेट करो। चीज़ों में भी हमें ये 10% का कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए। बूढ़े लोग कहा करते थे कि हमेशा खाना 80% या 90% तक खाओ और 10% स्टमक को खाली छोड़ दो। पूरा पेट भर के कभी भी नहीं खाना चाहिए। मतलब कि अगर हम 80-90% खाना खाते तो हमारे लिए ठीक है, हमें हमेशा अपना 10% पेट को खाली छोड़ के खाना खाना चाहिए, राइट। तो अगर हम 100% फुल खाते हैं या उससे ज़्यादा खाते हैं तो हमेशा हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये कंसेप्ट भी मुझे एक तरह से बिल्कुल लिंक किया लॉ ऑफ 10% के केस में। जो के अलावा ये कहा गया, जैसे हम लोग अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं तो हमेशा अपने फ़ोन की बैटरी को 90% चार्ज करो, तो आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। अगर आप 100% करोगे तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, और अगर आप उसको 90% पे चार्ज करके हटा लोगे, विल गेट टू सी कि वो आपका लॉन्ग टर्म बैटरी बैकअप रहेगा। तो ये वाला जो थर्ड वाला फंडा है ये मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ कोई ऐसा मिराकल हुआ है यूनिवर्स का। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सारे मिराकल्स हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ यूनिवर्स के लॉज के ऊपर और उनको फॉलो करने की भी कोशिश करती हूँ। लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर एरिक सो रहा होता तो सो तो नहीं रहा ना, चुप रह। आ गई है फिर से लड़ाई करने। पिटेगी, बंद करो। होली तो आ जाए। नहीं, कोई भी नहीं आएगा। क्यों आएंगे? चुड़ैल की ये एस्कीमो बन के क्यों गई थी? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं, हम तो बाहर जाते ही नहीं है मम्मी। हाँ नहीं तो आज पहली बार तो कानों पे डालना, तो मैं डालती हूँ। ओहो, हीरोइन हो ना तुम। गर्मी थी, ओ ठंडी थी वो। गर्मी थी ठंडी थी बहुत बाहर। एस्कीमो आ गया। एरिक एस्कीमो ऐसे चिल्ड हो रहा था, ऐसे हाथ ठुर हुए जा रहे थे। एस्कीमो पांडा, पोलर बियर है, पोलर बियर। चश्मा ढूंढो यार, मैं चश्मा कहाँ रख दिया? चश्मे के मेरा तो मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ यार। मैं आजकल ना चीजें रख के भूल जाती हूँ। मैंने चश्मा कहाँ रख दिया? मैंने फेस पे कोकोनट ऑयल लगाया था, उसके बाद मैंने चश्मा कहाँ रख दिया? मुझे चश्मा नहीं मिल रहा अपना। चश्मे के बिना तो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। चश्मा आ गया यार, चश्मा नहीं मिल रहा यार, चश्मा नहीं मिल रहा गाइस। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया चश्मा। एरिक हेल्प कर दो, चश्मा नहीं मिल रहा। अभी चश्मा कहाँ रख दिया मैंने तो यहाँ ऑयल लगाया था। चश्मा यही होना चाहिए, फेस पे ऑयल लगाया था तो चश्मा यही ओल है। देख ये रखा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। योगा करेंगे ना, योगा एकदम चाय पी के योगा नहीं करते। 1 घंटे बाद करूंगी योगा। तू चुपचाप ना पढ़ ले, बताऊं अभी। तो मेरा डिनर बन चुका है, 7:30 हो चुके हैं। तो मैंने बनाया ज्वार की रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी। एरिक और मम्मी तो ऊपर योगा कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं तो अपना डिनर खा लेती हूँ भाई। वीडियो बना रही है चुपचाप। खा क्या रहे हो? मखरोनी। मखरोनी है वो कि मखाने हैं? कौन से लेटर से शुरू होते हैं मखाने? खाने माँ कौन सा लेटर होता है? माँ से मछली। हिंदी में नहीं पूछा है, इंग्लिश में पूछा है। इंग्लिश। मैं अपने डॉगी के लिए रोटी बना रही हूँ। मैं भी डॉगी बेचारे भूखे हैं, भूखा मार दिया, हमको रोटी भी नहीं दी पीछे से मैंने। सबने देखा है, सबने देखा कि सबने देखा है कि रोटी खाई है कि नहीं खाई है। फोन मिलेगा जब तू मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा, ठीक है? चल बता। BAT, CAT, तू जाता है ये सब? पहले तो तूने कभी नहीं सुनाया मुझे। आज सुनो। अच्छा, FAT, फैट। MAT, मैट। क्या बात है। BED, डैड। बेड। बेड।
अच्छा अब बता PIG फैट PIG फोन हो गया फोन। अच्छा PIG फोन। पिग 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 तू है। अच्छा RED लैड आते तो है। LED लैड अरे अच्छा अच्छा तेरे को आता है। अभी डिफिकल्ट पूछती हूँ रुक जा। डिफिकल्ट नहीं डिफिकल्ट पूछूंगी। क्या था ऐसा जो तुमने रख दिया वो? ये शक्कर है क्या हो सकता है बताओ मॉगनी नहीं हार जिमिनी नहीं पॉर्श। नानी को ये शाम को कुछ कह रहा था पोर्शे कि वो ले ले नानी। नहीं नहीं पोर्शे नहीं बुगाटी बुगाटी ले ले नानी। पहले तुमने शर्ट क्या रंगीला रे यार ये क्या था? रंगीला रे क्या बनाई है? शर्ट के नीचे ये पहनने का क्या लॉजिक था? ताकि ठंडा लगे। वाह 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 मतलब ताकि ठंडा लगे ताकि ये मैं बताती हूँ इसका लॉजिक क्या था। ताकि पब डिस्क जाए तो ये वहाँ यो 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 कराए उसके ऊपर से शर्ट पहन के आ जाएंगे कि लगेगा कि ऑफिस गए हैं। ये बात थी है वैसे गधों वाली बात यही बात थी है तभी हंसा ये। इसके अंदर क्या पीछे भूख लगी कॉफी बना दे चलो मेरा। मैं आज नहीं बनेगी कॉफी। कॉफी बना कल तेरे को मैं बोल बोल के थक गई कॉफी मेकर में चल कॉफी ट्राई करें। आज नहीं बनेगी कोई कॉफी वॉफी नहीं बन रही है। आई क्विट कॉफी कहा था किसी ने तो कॉफी नहीं बन रही है। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय। ये लो जनाब आपके लिए कॉफी आई है।